पूरा बोर्ड आ रहा है ना? ठीक। डस्टर है क्या उधर? देखो तो, डस्टर नहीं। चल, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 4 तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डीकंपोजिशन रिएक्शन था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। और सब में क्या अंतर होता है, कैसे अंतर होता है, क्या रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्शन होता है, अपने भरसक से मैंने सारा सब बता दिया है ना। अब आप लोग का काम क्या है, उसको फिर से पढ़ना, बार बार पढ़ना, रिएक्शंस को ज्यादातर देखना, ठीक है। आज तुम लोगों को ऐप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर 10 एमसीक्यू जाएगा या 15 एमसीक्यू जाएगा, 10 या 15। कोशिश कीजिएगा कि आप ऐप में आंसर दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए आंसर चेक करने में, और नहीं तो जो ऐप यूज नहीं कर पाएंगे तो उनको ग्रुप में भी चल जाएगा। याद रखना, आंसर आप पर्सनली भेजोगे, ग्रुप में नहीं भेजना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ग्रुप में नहीं भेजने से फिर घाटा हो जाएगा ना। जो बच्चा सोचेगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, वो आंसर देख लेगा और वो टिक कर देगा फिर, है ना। तो आप, हाँ हाँ, केमिस्ट्री करेगा पहला चैप्टर, ठीक है। और एक और बात, ईमानदारी से टेस्ट देना, क्योंकि यहां पर नंबर ले आना कोई 30 मार्क खाने वाला बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स लाना है ना। यहां लेके आ रहे हो 15 में 15 और वहां नंबर ही नहीं ला रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहां नंबर नहीं ला रहे हो, वहां नंबर ला रहे हो तो वो चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए ईमानदारी से टेस्ट देना। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब ये होता है, इससे ये पता चलता है कि आपने कितना समझा, समझा कितना, ठीक है। तो आपको टेस्ट में क्वेश्चन इस चैप्टर का मिल जाएगा आज ही। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप उस टेस्ट को दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल सके कि किस बच्चे को और मेहनत करना है, कितना मेहनत करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, आज की क्लास में हम लोग लास्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर ध्यान देना, रेडॉक्स रिएक्शन में 2 तरह का रिएक्शन हो रहा है ना। 2 तरह का रिएक्शन हो रहा है, एक है रेड और एक है ऑक्स। अब इसका मत समझना कि रेड बुल, है ना, ये ऑक्स वो वाला ऑक्स नहीं है, जानवर वाला ऑक्स नहीं है ना, लाल कलर का, उसको लाल कलर से दिक्कत होता है ना, और वो दौड़ाने लग जाता है, तो ये वो वाला चीज नहीं है। ये उसको चीज को मत समझना तुम लोग। इस रेड का मतलब अलग है और इस ऑक्स का मतलब अलग है। अब ये क्या क्या है मैं बताता हूं। इस रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, और इस ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब हुआ रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कुछ बात को ही दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। एकदम हाई लेवल में देखोगे तो 4 बात याद रखना होगा,
और एक बेसिक लेवल देखोगे तो दो बात तो याद रखना ही होगा। अगर ये दो बात याद रख लेते हो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसमें सिर्फ दो ही चीज को याद रखना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बस और कुछ नहीं। एक हाइड्रोजन के बारे में और एक ऑक्सीजन के बारे में आपको याद रखना, अपने दिमाग में रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, आपका काम हो जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखना कि कभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन लिखता हूं, ये वाई। यानी किसी भी रिएक्शन में, अभी मैं सारा एग्जांपल देकर बताऊंगा जिसमें दिक्कत नहीं होगा, किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया, ऑक्सीजन का एटम आ गया, तो समझ लेना कि वहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, है ना, जिसको ऐड का मतलब क्या हो गया? प्लस हो जाए, ठीक है, और या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कोई ऐसा रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चीज, है ना। वैसे बेसिक तो एक ही चीज होगा, दोनों में से कोई एक है। अब जैसे मैं बोला था कि अगर एकदम डीप पढ़ना है तो चार चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेसिक के लिए कम से कम दो चीज की जरूरत है, तो यही है दो चीज। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, और क्या नहीं समझ में आ रहा पूछो। बोलो। वहां पर रहेगा वो, ठीक है, हाँ, एटम बढ़ जाएगा। या अगर हाइड्रोजन होगा तो वो रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन उड़ जाएगा, नहीं रहेगा। हाँ, या तो रहेगा ही नहीं या तो उसके एटम कम हो जाएंगे। देखो, हम तुम लोग को ये बात बताए हैं कि कभी भी याद रखना, रिएक्टेंट की तरफ जो एलिमेंट रहता है, प्रोडक्ट की तरफ भी वही एलिमेंट रहेगा, नया नहीं आ सकता, और पुराना कोई नया ऐड नहीं हो सकता। इसका मतलब उसी के एटम में कमी होगा या ज्यादा होगा, नया चीज नहीं जुड़ेगा, है ना। तुम लोग को हम बार बार बताए हैं कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा याद रखना, केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एलिमेंट प्रोडक्ट साइड नहीं जुड़ता, कोई भी नया एलिमेंट नहीं। जितना रिएक्टेंट की तरफ रहेगा उतना ही प्रोडक्ट की तरफ रहता है, ये तुम लोग को हम पहले भी बताए हैं, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, या तो अकेला हाइड्रोजन रहेगा, उससे हम लोग पहचान लेंगे, या तो ऑक्सीजन रहेगा, उससे हम लोग पहचान लेंगे। वो अभी हम ना इसका एग्जाम्पल करवाएंगे ना, तो और क्लियर होने लगेगा, समझ में आया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दिमाग में रख लेना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो समझ लेना ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब अगर हाइड्रोजन किसी भी केमिकल रिएक्शन से निकल रहा है ना, चार था दो हो गया, तीन निकला ना, तो यानी क्या हुआ? कौन सा प्रोसेस है वो? ऑक्सीडेशन। पहले रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 5 था, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ 6 हो गया, तो बताओ बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना, यानी ऐड हो गया, है ना। तो एकदम सिमिलरली ऑक्सीडेशन में अगर ये होता है तो रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, तो क्या होगा? तो यहां पर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, ये वाला बात समझ में आया ना? हाँ साहिन,
ऑक्सीडेशन तुमको कैसे समझ में आएगा? हाँ ठीक है। प्रत्याशा, तुमको क्या लगता है रिडक्शन कैसे होगा या कब होगा? हाँ, मतलब तुम लोग को दिमाग में सिर्फ क्या रखना है? दिमाग में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखना है। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो। अगर एक भी, अगर मान लो हाइड्रोजन को सोचना भूल जाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को ही देखते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है रिडक्शन। अच्छा चलो ऑक्सीजन भूल जाते हैं, हाइड्रोजन ही को देखते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो, कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, रिडक्शन। मतलब एक जगह कम होता है तो एक जगह ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अब जो मैं बात बताऊंगा ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आराम से समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से बन भी जाएगा। जैसे मेरे पास मान लो एक फेरस ऑक्साइड है जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, Fe2O3, ये फॉर्मूला किसका है? रस्टिंग का। जब आयरन जो होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर का रस्ट लग जाता है ना, जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं, है ना। जंग लड़ना नहीं, जंग लगना। ठीक है, अगर ये अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान देना कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हूं, ठीक है, तो क्या बनता है? बनता है आयरन और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन एक स्केलेटल इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक स्केलेटल इक्वेशन है। मुबारक, तुम मुझे बताओगे कि ये स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम पढ़ाए ना हो और पूछ ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। रिएक्टेंट का तरफ कंपाउंड ज्यादा है। अच्छा बोलो फिर दोस्त। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं इमरान, स्केलेटल इक्वेशन, हाँ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नॉन एज स्केलेटल इक्वेशन। ये मैं तुम लोग को पहले भी बताया था। अमन तुमको याद था? हाँ तो याद कर लेना, याद नहीं था ना, तुम भी इसी ग्रुप में हो तो याद कर लेना, ये सब बताया था तुम लोगों को। स्केलेटल इक्वेशन कौन से इक्वेशन होते हैं? जब मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है तब हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना सबको आता है ना? बैलेंस करना सिखा दिया हो ना? पक्का है ना? इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो यानी ये मेरे पास स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ध्यान देना अभी हम लोग को वो मुद्दा नहीं है, अभी हम लोग का मुद्दा है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी बैलेंस कर लेना तुम लोग, बैलेंस नहीं करना है इसमें हमको बताना है कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां रिडक्शन हो रहा है। तो यहां लिखा हुआ है Fe2O3, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं, बस ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स Fe मतलब आयरन प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन में पहचानने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो जब भी तुम एरो बनाओगे, अब बोलोगे सर क्या एरो बनाएंगे, तो अभी मैं बताऊंगा। जब भी एरो बनाओगे ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखकर नहीं बनाना। जब भी एरो बनाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखकर एरो नहीं बनाना। सर क्या बता रहे हो, थोड़ा ठीक से बताओ, ध्यान से समझो।
यहां पर है Fe2O3, यहां O है, O, और यहां CO है यानी O, है ना। दोनों जगह क्या है, O और O है। हम क्या बोले कि एरो कभी भी बनाओगे तो ऑक्सीजन को देख करके नहीं बनाना है, ऑक्सीजन को देख करके नहीं बनाना है। तो सर क्या देख के बनाएंगे, ऑक्सीजन को छोड़ करके जो भी एलिमेंट है उसको देखो और उसका जोड़ा मिलाओ, उसका जोड़ा मिलाओ। तो यहां पर Fe2O3 है तो इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन को नहीं देखना है तो क्या देखना होगा, आयरन को। तो आयरन को आयरन से जोड़ो। तो देखो क्या मैं आयरन को आयरन से जोड़ पाया, है ना। रिएक्टेंट के आयरन को प्रोडक्ट के आयरन से मैंने क्या जोड़ पाया, एरो मैंने सही बनाया। आपको एग्जाम में भी बनाना है, एग्जाम में बनाओगे, एक तो आपको बेहतर फायदा हो रहा है, दूसरा टीचर को अच्छा लगता है। इसको हम लोग वर्किंग नोट बोलते हैं। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखने से क्या होता है, बच्चे का गलती नहीं होता और दूसरा टीचर को कॉपी चेक करने में भी दिक्कत नहीं होता है ना, इसलिए उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है। हम क्या बोले हैं, ऑक्सीजन को नहीं देखना है, ऑक्सीजन को नहीं देखना है तो किसको देखना है, तो देखना है कार्बन को। तो कार्बन को कार्बन से जोड़ दिए, ये कार्बन कार्बन से जुट गया। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई ना। यानी पेयरिंग कर दी हम लोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट मतलब एरो के पहले वाला, प्रोडक्ट का मतलब एरो के बाद वाला। इतनी बात तो समझ में आती है। अब हम लोग का काम स्टार्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन। पहले ये बताओ कि अभी जो मैं बनाया वो समझ में आया, पक्का इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, वो कहीं से नहीं, तुमको हम क्या बोले कि जब भी तुम पेयर ढूंढोगे तो तुमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके देखना है कि उसका दोस्त कहां है, उसका पेयर कहां है। समझ में आया अमन, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि पहले ये लोग एफ ई और ओ थे, यानी पहले पहले ये लोग अपने घर में एफ ई भी थे और ओ भी थे, लेकिन जब वो अपने घर से निकला, जब दूसरे के घर में पहुंचा तो पता चला कि बीच में ऑक्सीजन उड़ गया, कहीं भाग गया, है ना। मेला चल रहा था, मेला में चला गया या कहीं भी चला गया। समझ में आई मेरी बात, यानी घर से जब वो लोग निकला, कौन कौन निकला, आयरन और ऑक्सीजन। आयरन और ऑक्सीजन घर से निकले और वो जब अपने दोस्त के घर या अपने रिलेटिव के घर में पहुंचे तो ये पता चला कि ऑक्सीजन जो था वो खेलने के लिए भाग गया, खेलने के लिए भाग गया। भाग गया मतलब प्लस की माइनस, माइनस, यानी ये वाला जो एरो जा रहा है ना उसमें माइनस हुआ है O2, मतलब ऑक्सीजन। O2 नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन। अच्छा, माइनस की जगह तो हम रिमूवल भी लिख सकते थे ना, लिख सकते थे तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है। जरा नीचे देखते हैं, घर से पहले एक कार्बन एक ऑक्सीजन निकले, एक कार्बन एक ऑक्सीजन निकले, और जब ये लोग अपने रिलेटिव के घर पहुंचे तो देखे कि एक और ऑक्सीजन वहां पहुंच गया। इसका मतलब कि ये लोग पार्टी के लिए निकले थे, किनके घर पार्टी था, इनके घर पार्टी था, तो निकले अगर CO तो पहुंचेंगे भी CO, लेकिन ओ क्या किया, अपना एक और दोस्त को बुला लिया कि भाई वहां पार्टी है, बिरयानी बट रहा होगा, चलो चलते हैं। तो रास्ता में ही क्या किया, अपना एक और दोस्त को पार्टी में बुला लिया। तो यानी अब क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन एक बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्लस ऑक्सीजन, है ना। अब थोड़ा देखते हैं फॉर्मूला, मतलब जो रिडक्शन देखे थे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, प्लस होता है ऑक्सीजन का, तो प्लस होता है ऑक्सीजन का, ये रहा। यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
इस प्रोसेस में हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। आपको इस तरीके से पहले तो लिख करके दिखाना है, लिख दिए। अब जो बात बताऊंगा ये और इंपॉर्टेंट है कि जब भी आंसर लिखोगे तो सिर्फ रिएक्टेंट साइड का ही लिखाया जाता है। जब भी आंसर लिखोगे तो रिएक्टेंट साइड का ही लिखोगे, प्रोडक्ट साइड का आंसर नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इस इक्वेशन में रिएक्ट सॉरी ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ, रिडक्शन किसके साथ हुआ। यानी पूछेगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑक्सीडाइज्ड मतलब यहां से लेकर यहां तक, यानी ये दोनों ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, लेकिन आंसर कौन सा लिखेंगे, आंसर हमेशा रिएक्टेंट वाला लिखेंगे। मतलब ये वाला एरो दिखा रहा है ना ऑक्सीडेशन, है ना, यानी सिर्फ आंसर ये वाला लिखेंगे। ये लिखेंगे कहां पर, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज्ड में लिखेंगे CO, सिर्फ रिएक्टेंट वाला। ठीक है, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड वाला ये वाला चल रहा है, लेकिन आंसर कभी भी प्रोडक्ट वाला लिखा नहीं जाता, है ना, यानी ये वाला लिखा जाता है। तो ये लिखेंगे Fe2O3। समझ में आया। एग्जाम में सिर्फ क्या पूछेगा, ऐसा इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है। फिर एरो बनाना होगा। एरो बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं देखते, भाई को भाई से जोड़ देते हैं, बहन को बहन से जोड़ देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ। गारंटी देखना, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, है ना, या तो जुड़ रहा होगा, और या तो घट रहा होगा या उड़ रहा हो, है ना, या तो चला गया हो। लेकिन ध्यान देना, क्या ये केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो कर रहा है। देखो कैसे, यहां भी आयरन है, यहां भी आयरन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन, यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है। मतलब LHS की तरफ 3 एलिमेंट, RHS की तरफ 3 एलिमेंट, कोई नया एलिमेंट नहीं बना, और कोई भी ऐसा एलिमेंट 3 की जगह 2 नहीं हुआ। समझ में आया, लिख लो। नफीसा तुम भी हो क्या ऑनलाइन? ठीक है, अभी जस्ट आई हो, तो हमको ये बताओ कि रेडॉक्स रिएक्शन में तुमको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा देखो, हमेशा याद रखना कि रेडॉक्स रिएक्शन में रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कब समझते हैं, ऑक्सीडेशन तब समझते हैं जब ऑक्सीजन कहीं ऐड हो रहा हो। ऑक्सीजन कहीं ऐड हो रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन समझते हैं, हाइड्रोजन कहीं रिमूव हो रहा हो तब भी उसको ऑक्सीडेशन ही समझेंगे। इसी का उल्टा कर दो तो रिडक्शन कब होता है, जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। यहां ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड, है ना। और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन ऐड होता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन रिमूव होता है। नफीसा ये बात समझ में आया? हाँ, तो अब हमको यहां पर क्वेश्चन दिया गया था, है ना। अब क्वेश्चन दिया गया था तो इस क्वेश्चन में क्या किए, हम लोग पेयर बनाए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ देना। यहां Fe है रिएक्टेंट की तरफ, तो इसको जोड़ दिए रिएक्टेंट के Fe से, भाई भाई को जोड़ दिए। और कार्बन यहां पर है क्योंकि ऑक्सीजन देखना नहीं है,
तो कार्बन है रिएक्टेंट की तरफ, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन को जोड़ दिए और उसके बाद देखे कि क्या हो रहा है। तो यहां पर Fe के साथ ऑक्सीजन था रिएक्टेंट की तरफ, जब प्रोडक्ट की तरफ गए तो ऑक्सीजन चला गया, नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो देखो कि ऑक्सीजन किसमें रिमूव होता है, तो देखो ऑक्सीजन रिमूव होता है रिडक्शन में, इसलिए इस एरो को हम लोग समझ लिए रिडक्शन। देखो ऑक्सीजन रिमूव हुआ। और इसमें क्या हुआ, देखो इसमें ऑक्सीजन एक था, यहां ऑक्सीजन दो हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया नफीसा? हाँ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड तो ये हुआ है। तो आंसर हमेशा रिएक्टेंट की तरफ लिखते हैं, आंसर हमेशा रिएक्टेंट की तरफ लिखते हैं। सब लोग स्टार मार्क इंपॉर्टेंट बना के लिखो, हिंदी में ही लिख लो। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड हमेशा हमेशा रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट या कंपाउंड को ही लिखते हैं। लिखो, रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड केमिकल इक्वेशन के, केमिकल इक्वेशन के एलएचएस, मतलब रिएक्टेंट साइड वाले एलएचएस या रिएक्टेंट साइड वाले एलिमेंट या कंपाउंड को ही लिखते हैं, को ही लिखते हैं। कहां से बोलो, कहां तक लिखो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस, अरे पहले तुम ये नहीं लिखवाए हैं, क्या लिखे हो देख, हाँ रेडॉक्स रिएक्शन में नाम लिखवाए हैं। हाँ समझ लोगे तो अपने हिसाब से लिख लो। नहीं तो रिकॉर्डेड होगा ना, ध्यान से उसको रिप्ले रिप्ले करके लिख लेना, ठीक है। चलो अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तुम लोग को क्वेश्चन देता हूं और इसको बनाने का कोशिश करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूं और तुम लोग बताने का कोशिश करना कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। इसमें अभी जो बताया रेडॉक्स रिएक्शन उसके बारे में लिखना है कि सब कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है।
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब वही तो बात है, थोड़ा सा सोचो, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। चलो बता दें, ठीक है। देखो मेरा सही बना है कि नहीं, अपने वाले से मिला करके देखना। देखो यहां लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, है ना। तो हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे कि भाई को भाई से मिलाना है, भाई को भाई से मिलाना है। ध्यान से समझो, भाई को भाई से मिलाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं देखना, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं देखते हैं। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ कॉपर है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला इससे मिल गया, है ना, ये वाला इससे मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक इससे मिल गया तो ये वाला इसी से मिलेगा, है ना। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन, भले हम लोग को हाइड्रोजन नहीं देखना था, लेकिन पहला वाला तो इससे मिला दिए, कॉपर को कॉपर से मिला दिए, कॉपर को कॉपर से क्या कर दिए, मिला दिए। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिला दिए, है ना। देखो असलियत में पहले हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं देखे थे, लेकिन अल्टीमेटली देख रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन ही आ रहा है और कुछ है ही नहीं। तो पहले वाले को मिला दिए, पहले से चार था तो चार का जोड़ा बना रहे हैं, तो इन दोनों को ये दोनों मिल गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों का पेयर यही होगा, है ना। अब देखो क्या हुआ, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तुमको समझ में आ रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। अच्छा यहां देखो ना, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, वहां पे गया तो क्या खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन को रिमूव हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन किसमें रिमूव होता है, रिडक्शन में। तो यानी क्या हो गया, ये रिडक्शन, ठीक है, ये एन है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये रिडक्शन है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन कैसे समझेंगे, देखो यहां H2 है, यहां भी H2 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, यहां गए तो देखो कहां से ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन आया ना, तो यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। लेकिन आंसर जो लिखना पड़ता है वो इधर से लिखना पड़ता है। तो ये वाला एरो दिखा रहा है रिडक्शन, यानी ये है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, मतलब CuO, है ना। और ये वाला एरो दिखा रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, यानी H2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में लिखना था H2, है ना, और सब्सटेंस रिड्यूस में लिखना था CuO। समझ में आ रहा है, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ, हम नहीं, भले ये हो सकता है कि सिर्फ रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन ना हो, लेकिन रेडॉक्स का मतलब ही होता है एक ही साथ में दोनों होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, तभी इसको बोला जा रहा है रेडॉक्स। एक ही साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी इक्वेशन में सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या किसी में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर भी रिडक्शन हो रहा है और नीचे भी रिडक्शन हो रहा है, यही ना तुम पूछना चाहते हो। तो अभी तो ही ना बोले कि रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर यहां माइनस हो रहा ऑक्सीजन तो यहां भी माइनस नहीं हो सकता ऑक्सीजन। समझ में आया। चल एक और क्वेश्चन देते हैं ना, जिससे और क्लियर होने लगेगा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट।
हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। बनाओ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। अमन, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तुम सॉल्यूशन बना रहे हो। प्रत्याशा तुमको ठीक है, नफीसा तुमको ठीक है। और कोई ऑनलाइन जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, देखते हैं। बन गया, ठीक है। बन गया, सभी का बन गया। चलो देखो मेरा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां लिखा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां लिखा है क्लोरीन, यहां लिखा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां लिखा हुआ है सल्फर। ठीक है, हम क्या बोले थे, कभी भी जोड़ना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मत जोड़ो। ठीक, तो यहां हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, तब किसको देखेंगे, सल्फर को। तो सल्फर को सल्फर के साथ जोड़ दिए, सल्फर को सल्फर के साथ जोड़ दिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लोरीन होगा वो अपने क्लोरीन से मिलेगा, है ना। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं कहां क्या हुआ। यहां पर हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन था, लेकिन जब यहां से यहां गया तो हाइड्रोजन गुम हो गया। यानी क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, समझ में आया। यहां देखो, यहां हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहां पर आने के बाद क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यानी प्लस H, यानी हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन आना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब ये कि हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज यानी ये H2S, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब क्या, Cl2। ईमानदारी से हाथ उठाओ तो किसका किसका सही है, ईमानदारी से हाथ उठाओ तो सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। समझ में आया, नहीं ऐसी बात नहीं, समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है, बन कैसे रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताओ, तुम तीनों में से अमन तुम्हारा सही था कि गलत था। एक मिनट, प्रत्याशा तुम्हारा सही था कि गलत था। चलो ठीक है, नफीसा तुम्हारा सही था कि गलत था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। हाँ लिख, यहाँ ये तो बस वर्किंग नोट है, असलियत में तो टीचर यहाँ चेक करेगा। मैं क्या बोला कि ये करने से ना हम लोग को फायदा हो जाता है। तुरंत यही देख लिए तो समझ गए कि हाँ सही है, मार दिए, यहाँ कौन पढ़ना फिर। नहीं तो क्या होता है कि टीचर को खुद से समझना पड़ता है पहले, है ना, एरो बना करके खुद से समझना पड़ता है। बस यही चीज है कि इससे टीचर्स को फायदा होता है और बच्चों को भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को भी होता है, लेकिन असलियत नंबर तो यहां पे मिलता है। अच्छा ऐसा होगा, मान लो कि तुम ऐसा बना तो दिए, लेकिन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस लिखे ही नहीं, तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। ये तो वर्किंग नोट था, ये तो आपको अपने समझने के लिए था। समझ में आ रहा है, ये 2 से 3 मार्क्स में समझ में आ गया। क्या हो गया,
यहां से यहां हाइड्रोजन और यहां से यहां, सही तो है, क्या दिक्कत है? हम क्या बोले, हमेशा आंसर यहां लिखना है, तो यहां से यहां गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यहां लिखा हुआ है ना, तो आंसर हमेशा कौन सा लिखते हैं, लेफ्ट वाला, तो यही वाला ऑक्सीडेशन हुआ है ना, यही वाला तुम मिला था, तो आंसर यही वाला लिखे, यहां पर उल्टा लिख दिया। तो समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देंगे और उसके बाद तो आप लोग को होमवर्क में मिलेगा जो भी मिलना है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेड। चलिए बनाइए तो, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेड, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, हो गया। बन गया, सभी का बन गया। चलो देखते हैं कि मेरा सही बना कि नहीं, ठीक है, मेरा बताना। यहां लिखा हुआ है लेड ऑक्साइड, यहां लिखा है कार्बन, यहां लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और यहां लिखा है लेड। हम क्या बताएं, कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नेगलेक्ट करो और उसके बाद दोस्त को दोस्त से मिलाओ, तो ऑक्सीजन को अगर हम नेगलेक्ट कर देते तो क्या मिलता, लेड, तो लेड को लेड से मिला देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से ही मिलाना है, मैं नीचे से ही मिला सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो देखो इसको मिला दिए, यानी इसका भाई ये है, तो जब इसका भाई ये है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भाई ये होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो, समझ लेना कि यहां पर 3 दे देगा, मैं बोल रहा हूं भाई को भाई से मिलाना, कार्बन को कार्बन से मिला दिए, ये देखो भाई भाई मिल गया, ठीक है। नहीं 2 नहीं देगा, भले हो सकता है कि कुछ और बढ़ जाए, है ना, सिर्फ ऑक्सीजन आ जाए यहां पर, ऐसा भी हो सकता है कि यहां एक ऑक्सीजन और यहां एक ऑक्सीजन आ जाए। तो हमको तो बस लेड को लेड से जोड़ना था, कार्बन को कार्बन से जोड़ना था, ऑक्सीजन को तो वैसे भी नहीं देखना है। समझ में आ गया ना, आपको सिर्फ भाई को भाई से जोड़ना है। कोशिश करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं तुम लोगों को करवा देता हूं। अब यहां पर देखो, यहां ऑक्सीजन था, यहां यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं का मतलब क्या, रिडक्शन। यहां पर क्यों, यहां तो सिर्फ ऑक्सीजन लिखना है हम लोगों को, हम फॉर्मल ये लिखना, कभी भी लिख रहे हैं तो यहां पर यही ना लिख रहे हैं हम, जब भी लिख रहे हैं तो हम तो ये लिख रहे हैं ना। वैसे यहाँ पे माइनस नहीं, हम तो रिमूवल ऑफ लिखना चाहिए हमको, लेकिन ये तो मेरा वर्किंग नोट है ना, ये तो मेरे समझने के लिए। तो हम यहाँ पर रिडक्शन की जगह रेड भी लिख देंगे तो मेरे को समझना है, ये तो मेरे को समझना है कि रिडक्शन हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेड हुआ है तो ये ऑक्स हुआ होगा, है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है ना, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन क्योंकि यहां हुआ है, तो यही वाला मेरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब सी। और यहां पर मेरा रिडक्शन हुआ है, ये वाला मेरा रिडक्शन हुआ है, तो ये मेरा सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस, पीबीओ। ईमानदारी से हाथ उठाओ तो, ईमानदारी से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी सभी 100% रिजल्ट है ना। चलो ठीक है, ऑनलाइन हमको ये बताओ, अमन तुम्हारा सही है कि गलती, वेरी गुड, प्रत्याशा तुम्हारा सही है कि गलती,
वेरी गुड। नफीसा तुम्हारा सही है कि गलती? वेरी गुड। यानी सभी लोगों का सही हुआ है, थोड़ा अगर जिनका गलती भी हुआ होगा। अच्छा, कहां समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। अब यहां पर दो चीज और जुड़ेगा। बेसिक चीज तो ये था, दो चीज और जुड़ेगा। क्या क्या जुड़ेगा देखो मैं बताता हूं। दो चीज और जुड़ेगा, एक जुड़ेगा सब्सटेंस नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट। असली में ये चार चीज पूछता है, ठीक है। हम दो दो करके बता रहे थे इसलिए क्योंकि बहुत इजी है। ध्यान देना, जो तुम्हारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ होगा वही तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा। और जो तुम्हारा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ होगा वो किसके कारण रिड्यूस हुआ होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण। यानी कोई अपना त्याग देता है तभी जाकर कोई कोई चीज हासिल कर पाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के कारण सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है। ध्यान देना, उल्टा है। एजेंट में उल्टा होता है, जो सिखाया गया है यही देखो, दिमाग में रखना। और एजेंट का केस आएगा ना तो बस उल्टा कर देना, आंसर यही लिखना है। अब तुमको ये फिर से मिलाने की जरूरत नहीं है, तुमको फिर से मिलाने की जरूरत नहीं है। मिलाना किस में पड़ता है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में, ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड में। अगर ये दोनों सही बन गया ना तो ऑक्सीडाइज लिखा हुआ है, तो ऑक्सीडाइज का उल्टा क्या होता है? रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एजेंट का भी आंसर वही होगा। और सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट आ गया मतलब वो उल्टा होता है। समझ में आ रहा है? अब मैं चार क्वेश्चन दूंगा, समझ में आया? चार क्वेश्चन दूंगा और देखता हूं कि तुम लोग का आंसर सही बनता है कि नहीं। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ। जिसका ये बन गया ना, जिसका ये बन गया तब तो उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहां रिड्यूस होगा एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग मतलब उल्टा वाले पे लिख देना, और जिसका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देना। मतलब असलियत में तुम लोगों को यह निकालना जरूरी है, सब्सटेंस वाला, और उसका उल्टा कर दोगे तो एजेंट का हो जाएगा, है ना? क्योंकि जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है तभी जाकर, सॉरी, जो एजेंट रिड्यूसिंग हो जाता है उसी के कारण सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं। अब तुम लोगों को चार बताना होगा। हम्म हम्म तुम बुक लाए हो जी? आंसर वाला लाए हो? हाँ दो।
चलो ध्यान से समझना, ठीक है। आयरन सल्फाइड, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे इसलिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4 4 है, हाँ, गिव्स आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बनाओ। 2015 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आयरन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। सिर्फ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस पे दिमाग लगाओ, एजेंट तो वैसे ही बन जाएगा। हो गया? देखते हैं 2015 में तुम बैठते एग्जाम में तो एक नंबर मिल पाता कि नहीं मिल पाता। चारों चीज निकालना था अरमान, ठीक। जो रूल बताया गया है कम से कम उसी पे दिमाग लगाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यही तो बात है। वेरी गुड, सभी का हो गया। चलो देखो मेरा सही है कि नहीं। देखो यहां FeS है तो मैं क्या बोला हूं, दोस्त को दोस्त से मिलाओ यानी भाई को भाई से मिलाओ। FeS, यहां भी FeS है, मिला दिए, ये रहा, ये है। तो ऑब्वियस सी बात है पहला वाला जब पहले से मिलेगा तो दूसरा वाला दूसरे से मिलेगा, है ना। कैसे देखो, H2S H2S, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, S को हम S से जोड़ रहे हैं। हम क्या बोले थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दिमाग मत लगाना, ठीक है, नहीं लगा रहे हैं। सल्फर को सल्फर से जोड़ रहे हैं, सल्फर को सल्फर से जोड़ दिए। अब देखते हैं यहां पर ना ही हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर देखो ऑक्सीजन आ गया, वो भी एक एक नहीं आया, अभी तो छप्पड़ फाड़ के आया, चार चार आ गया, है ना। तो ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और यहां देखो, यहां 4 ऑक्सीजन था लेकिन चारों का चारों चला गया, तो यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, चला गया। तो ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आंसर तो इधर नहीं, इधर ही से लिखेंगे। तो इधर में देखो ऑक्सीडेशन यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज FeS। तो ऑब्वियस सी बात ये क्या होगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड H2SO4। अब हम क्या बताए हैं, एजेंट में उल्टा कर दो, तो यहां रिड्यूस लिखा है तो एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख दो H2SO4, और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग लिखा हुआ है तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट में लिख लो F2S। समझ में आया? ईमानदारी से बताओ किसका किसका सही था। अरे हम सोचे थे कि हम हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी था। वेरी गुड। ऑनलाइन अमन तुम बताओ तुम्हारा सही था कि गलत था। वेरी गुड। प्रत्याशा तुम बताओ तुम्हारा सही था कि गलत था। वेरी गुड। नफीसा तुम बताओ तुम्हारा सही था कि गलत था।
वेरी गुड। यानी अब हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, साथ ही साथ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके ग्रुप में, आपके ऐप पे मिल जाएगा। एमसीक्यू में इसको देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे। ऐसा कर देंगे कि ये क्वेश्चन दे देंगे और लिख देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, ट्रू या फॉल्स, ये होगा कि नहीं होगा। तो बनाना तो सभी पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि वो है कि नहीं है। चलो कोशिश करेंगे ऐसा देने का कि तुम लोग को दें, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, देखा जाए तो हम लोगों ने पूरा पांचों रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। कंपोजिशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। यानी सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है ना, एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा। लेकिन अभी एक और बात बताऊंगा, उसके बाद भेजूंगा। ठीक है, ध्यान देना। हम लोगों को कुछ ना टेम्परेचर में जो चेंज आता है, दो तरह के रिएक्शंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो दो तरह का होता है। जैसे थर्मल रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, है ना, थर्मल रिएक्शन। अब ये थर्मल रिएक्शन किसके अंतर्गत आता था? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन के अंदर एक थर्मल आता था, जिसको हम लोग क्या समझते हैं? हीट समझते हैं। समझ में आया? तो इसके अंदर दो चीज होता है, इसके अंदर दो चीज होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे समझना है कि क्या है? देखो, थर्मिक का मतलब, ये रिएक्शन थोड़ा सा इधर रखिए, ठीक। देखो, थर्मिक मतलब थर्मल, थर्मल का मतलब क्या हुआ? हीट, है ना। और ये एक्सो, अच्छा एक्सो से समझ लो क्या? एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, है ना। उसी तरह इसमें भी रिएक्शन को इधर कर देते हैं। अब देखो, थर्मिक का मतलब क्या हुआ? थर्मिक का मतलब हीट। और एंडो, एंडो में सिर्फ ईएन देखो, ईएन, ईएन का मतलब होता है एंट्री। ठीक है, एक जगह से एंट्री हो रहा है और एक जगह से एग्जिट हो रहा है। तो यानी किसी रिएक्शन में अगर हीट निकल रहा है, इसको बोलते हैं निकलना, ऊपर जा रहा है ना, जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, क्या होता है? रिलीज होता है, बाहर निकल जाता है, वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, हीट आता है ना, हीट को यूटिलाइज किया जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से याद करो कि हम एक बताए थे तुम लोग को, चूना और पानी, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, सॉरी वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताए थे। तो इसमें क्या होता था? गर्मी निकलता था, है ना, बुलबुला निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है। तो गर्मी निकल रहा है इमरान, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हाँ, क्योंकि इसमें हीट जो है वो आता है। एरो देखो, कभी भी पास बुलाना होता है तो हम लोग एरो अपने की तरफ दिखाते हैं, और जब भी भेजना होता है तो हम लोग दूसरे की तरफ दिखाते हैं। तो इसका मतलब जहां से गर्मी, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें गर्मी निकल रहा है, जिसमें गर्मी निकल रहा है, उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। यानी वो कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है? एक्सोथर्मिक। और अगर किसी रिएक्शन में गर्मी की जरूरत है, गर्मी की जरूरत है, जैसे एग्जांपल खाना पकाने के लिए गर्मी की जरूरत है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, खाना बनाना, हम लोग जो खाना बनाते हैं वो तो पार्शियली होता है, असली में खाना तो प्लांट ही बनाते हैं। तो प्लांट का जो एंडोथर्मिक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस, समझ में आया? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या बनाता है? फूड बनाता है।
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फूड बनाने के लिए उसको सनलाइट मतलब हीट की जरूरत पड़ती है, तभी तो वो पकाएगा, है ना। गैस रहेगा ही नहीं, चूल्हा रहेगा ही नहीं, तो 2 मिनट का मैगी भी नहीं बनने वाला, कच्चा खाओगे। समझ में आया। तो यानी फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हीट की जरूरत पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़े, इवोल्व हो, है ना। इसको ना कहीं कहीं इवोल्व बोलता है, इवोल्व, ठीक है, मतलब जरूरत, है ना, इवोल्व हो, जरूरत हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल क्या देख लिया हम लोग, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना, है ना, फूड मेकिंग, उसमें हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली गर्मी निकलना, ध्यान देना, जब तुम बहुत ज्यादा दौड़ लेते हो, है ना, दौड़ने के बाद अपने दोस्त के बगल बैठो, वो बोलेगा भाई दूर बैठना, तेरे शरीर से गर्मी निकल रहा है, बोलेगा कि तुम्हारे इस शरीर से क्या निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है। इसका मतलब जब हम लोग दौड़ रहे हैं तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, ये भी पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, इसका एलिमेंट भी पढ़ेंगे, बहुत चीज है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें गर्मी निकलता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हम लोग खाना खाए हैं, अब उसको हमारा बॉडी क्या कर रहा है, तोड़ करके उसमें एनर्जी निकाल रहा है। तो एनर्जी निकालने के दौरान क्या करता है, हीट भी निकलता है। अगर तुम दौड़ो, चलो, काम करो, तो देखना शरीर से पसीना भी निकलने लग जाता है, पसीना के साथ साथ शरीर से गर्मी निकलता है। तो ये गर्मी जो निकल रहा है, ये प्रोसेस है किसका, ये प्रोसेस है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो रिएक्शन यूज हुआ उसका अपोजिट यूज होता है रेस्पिरेशन में। क्यों, इसका अपोजिट क्यों, क्योंकि इसमें हीट आया और इसमें हीट गया। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ई एक्स से समझ लेना, एग्जिट मतलब निकलना। और जिसमें हीट की जरूरत होती है, अगर हीट नहीं रहा तो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। ईएन से समझ लेना एंट्री। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये थर्मिक मतलब हीट से पता चला, टेम्परेचर से पता चला कि टेम्परेचर से दो, हम सोचे थे इसको ना कि डी कंपोजिशन रिएक्शन में जब थर्मल पढ़ा है उसी में पढ़ा देंगे, फिर हम देखे ना कि बहुत ही ज्यादा डीप पे डीप चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सोचे कि लास्ट में ही बता देंगे। समझ में आया। अच्छा, एक और बात ध्यान देना, एक और बात ध्यान देना, ये भी हमको बताना चाहिए था पहले ही। क्या, कि कभी भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, कभी भी रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, बनता है ना। तो हम लोग ना इसका स्टेट भी बताते हैं, हम लोग को इसका स्टेट भी बताना चाहिए, हम लोगों को इसका स्टेट भी बताना चाहिए, ठीक है, कि ये कौन से स्टेट में है। तो हाइड्रोजन गैस के स्टेट में होता है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं जी। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिखना चाहिए जी। और वाटर किसमें, लिक्विड में होता है ना, इसलिए लिखते हैं एल। तो यहां पर मैं स्टेट लिख देता हूं। सॉलिड के लिए हम लोग यूज करते हैं एस, है ना। लिक्विड के लिए हम लोग यूज करते हैं एल, और गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं जी। और एक और चीज होता है क्या, जब भी, याद रखना, जब भी कोई सब्सटेंस को पानी में घोले, कोई भी सब्सटेंस को अगर पानी में घोले तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस, यानी AQ। तो कहीं भी AQ लिखा हुआ है ना, स्मॉल लेटर में होता है ना। कहीं भी अगर AQ लिखा हुआ है तो इससे यह समझ जाना कि उस सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस उसको पानी में घोला गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नींबू, है ना, तो नींबू का जो रस होता है वो लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको लेमोनेड बनाए तो लेमोनेड हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें दो सब्सटेंस मिलाया गया है ना, पानी में घोलने की कोशिश की गई है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन।
मेरी बात समझ में आ गई ना? तो कभी भी हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, तो रिएक्शन करने के दौरान हम लोग को ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन लिखने से अच्छा होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में टीचर को थोड़ा इंप्रेस करना चाहते हो तो आपको हर जो रिएक्शन के बाद जो भी, जैसे मान लो हम अगर लिखते कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बताओ बगल में क्या लिखना चाहिए था हमको? गैस, यानी जी। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? जिससे पता चलता है कि वो जो एलिमेंट है या कंपाउंड है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, ठीक है? कल के क्लास में सिर्फ लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि ये जो ऑक्सीडेशन है और ये जो रिएक्शन है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में क्या रोल निभाता है, कैसे रोल निभाता है, ये हम लोग कल की क्लास में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास में जो पढ़ाया तुम लोग को समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन में अमन तुमको समझ में आया? प्रत्याशा तुमको? नफीसा तुमको? ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।